हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड, प्लेग हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड, इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग और प्रॉबिंग। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन। क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन इज अ मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग टेक्निक। ये एक मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरियल क्लोनिस को डेट कंटेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिनके पास क्या होता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, फ्रॉम अ जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरी। इन्हें हम डायग्राम्स के बेसिस पे करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम अच्छी तरह समझा देती हूँ, देन आप लिख तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर प्लेट है। इसमें हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करवाया, बैक्टीरियल क्लोनिस को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करवा लिया। ठीक है, इसको मास्टर प्लेट बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन लिए। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ली और उसको इस बैक्टीरियल सेल की जो हमारी मास्टर प्लेट है उसके ऊपर क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, प्लेस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ऑन द मास्टर प्लेट, जिससे क्या हुआ, जो भी ये बैक्टीरियल क्लोनिस थी, जिस भी ये ओरिएंटेशन में थी, उसी सेम ओरिएंटेशन में ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगी। बैक्टीरियल क्लोनिस ट्रांसफर टू दी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ये आ गई। अब इन्हें करना है यूवी लाइट या फिर हीट से हम अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करवाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे विद प्रॉब्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉब से क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करा लेंगे। अगर तो प्रॉब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगी तो बाइंडिंग हो जाएगी, वरना नहीं होगी। और यहाँ से ऑटो रेडियोग्राफी से इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि बाइंडिंग हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये बहुत ज़्यादा इजी टेक्निक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास प्लेग हाइब्रिडाइजेशन। प्लेग हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन करी है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, मेनली इसमें इस चीज़ का डिफरेंस है सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोफेज क्लोन्स का। तो स्टार्ट करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। प्लेग हाइब्रिडाइजेशन इज अ मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग टेक्निक। ये एक मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोफेज क्लोन्स को। ठीक है, डेट कंटेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, जिनके पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी। इट इज़ कंसेप्चुअली सिमिलर टू क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन। ये सिमिलर है क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन से, बट इट इज़ यूज्ड फॉर फेज लाइब्रेरीज इंस्टेड ऑफ प्लाज्मिड लाइब्रेरीज। ठीक है, इसमें भी हम वही क्या करेंगे, मास्टर प्लेट लेंगे, उसमें प्लैग्स हमने क्या करे तो ग्रो करवा लिए थे। देन हमारे पास क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर है। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, मास्टर प्लेट के ऊपर रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो सारी की सारी क्लोनीज थी वो मास्टर प्लेट इसके ऊपर आ जाएंगे, हमारे पास नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगी। फेज पार्टिकल्स अडेयर टू द मेम्ब्रेन, आ गई फेज पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के ऊपर। देन उसे क्या करेंगे, यूवी लाइट या फिर हीट से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम वही क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे प्रॉब के साथ। हाइब्रिडाइजेशन और डीनेचुरेशन करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रॉप थे वो क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बाइंडिंग करा दी, हाइब्रिडाइजेशन करा दी। अब क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि देखें कितनी बाइंडिंग हुई है, बाइंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, वो चेक करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी से हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्लेग हाइब्रिडाइजेशन थी। लास्ट हमारा टॉपिक है आज का इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग या फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉबिंग। ये क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट प्रोटीन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। ठीक है, कितना हमारा जो टारगेट प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। इसमें हम मेनली 2 तरह की एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये टेक्निक बिल्कुल सेम है जैसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं। जिन्हें वेस्टर्न ब्लॉटिंग आती होगी उन्हें पता होगा। ठीक है, अभी इसे डिस्कस कर लेते हैं। अनलाइक क्लोनी और प्लेग हाइब्रिडाइजेशन विच डिटेक्ट द डीएनए, इम्यूनोलॉजिकल स्क्रीनिंग डिटेक्ट द एक्सप्रेस प्रोटीन प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेगी एक्सप्रेस प्रोटीन प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग में करते थे, कलर्ड प्रोडक्ट आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें भी कलर्ड प्रोडक्ट आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास मास्टर प्लेट है, ये हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स है जो ग्रो कर गए। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसे ट्रांसफर कर दिया, वही नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे हमने कर दिया, बहुत सारे सेल्स को कर लिया, ट्रांसफर कर दिया। सेल्स हमारे ट्रांसफर आ गए, हर सेल्स को हमने ट्रांसफर कर लिया नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद हमने क्या किया, ट्रांसक्राइब करने दिया, उन्हें ट्रांसलेट करने दिया, जिससे क्या हुआ, प्रोटीन की एक फॉर्मेशन हो गई। अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को ऐड कर देंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर देंगे, जितनी भी अनबाउंड एंटीबॉडी होंगे उन्हें वॉश कर देंगे, वॉश बफर डाल के। ठीक है, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर देंगे, जितनी भी अब सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होंगी उनके पास क्या होगा, एंजाइम होगा एक। ठीक है, और जितनी भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ होंगी उन्हें क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद
हमारे पास ये देखो प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी विद एंजाइम कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। अगर तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास कलर्ड प्रोडक्ट आ गया, तो मतलब क्या है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ है। अगर नहीं मतलब तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रोटीन एक्सप्रेशन का पता चल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।